गाय के बारे में वैसे हम बहुत चिंतन करते हैं, भाई ये कैसे बचे कैसे हों। कई भी भाई सोचा भाई जो दुधारू गाय हैं इनका तो मतलब प्रजनन बढ़ा दे और जो कम दूध वाली उनका ऑपरेशन करा दे। ये भी एक तरीका मार ठीक से, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। न तो चरने की जगह रह रही और न किसी का पाड़ी रह रहा, और जिसका बीए पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी ना वह तो गोबरे ठा के राजी नहीं। मतलब बच्चे खड़े तो गऊ का पालन होगा, सारे को सरड़ काट दी, एक तो उसका पाछे एक रखे वह छोटी ट्राली जोड़ कर नर अपने दो रोटी करते आ जाए 2-5 मिनट में। तो इन पे विचार करा कि क्यों कर मतलब गौ पालन हो या बीमारी क्या हो गया। आज इस समाज में यानी धर्म से सुख मिला रहा, धर्म से दुख। अरे धर्म में देख ले मंदिर मस्जिद सारा डंग डंग पे होगी और दुनिया सारी दुखी। कारण की ये सारा जो कारण है इस सारे मतलब इस बुराई का बीज है एक ही है, शिक्षा। शिक्षा जो हमारे को दी जा रही है इसमें ज्ञान नाम की चीज नहीं है या एक नौकरी के लिए है। मानव इसमें मानवता का मतलब कहीं भी हो नहीं। यानी जब बच्चा ने पूछा भाई तुम क्या बनना चाहो, कहते नहीं कहेंगे इंजीनियर, कहेंगे डॉक्टर। मगर भाई इंजीनियर डॉक्टर तो बाद की बात है, पहले मानव बनना चाहिए। जब मानव नहीं बनोगे तो फिर डॉक्टर बन के क्या करोगे, किडनी बेचोगे किसी की। एक जिया लाल है सारे डॉक्टरों का प्रधान हो, मतलब चंगी सभा लावा था बोला कैसे होगा। शिक्षा में कैसे हो, शिक्षा या शिक्षा नहीं, शिक्षा में ज्ञान नहीं है। इसका तो एक ही काम है, किसी काम को जल्दी कर देना और देना के काम को मिनटा में, और 200 आदमी का काम एक आदमी जाके करे तो और कोई इसका मतलब वो नहीं दिखता। कुछ भी ला लो, चाहे ट्रैक्टर ला लो, रेलगाड़ी, वायुयान, क्या पर ला के देख लो, सारे का एक काम है। यानी दोनों आध्यात्मिक शिक्षा भी और भौतिक ज्ञान भी, दोनों शिक्षा अनिवार्य हैं। भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है मनुष्य को जीना सिखाता है। हम कहाँ से आए थे, अपना स्वरूप कहाँ हमने जाना है, क्या जीव आत्मा अमर है कि या मरे है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, अनिश्वर क्या है, यू है या ना है, ये सब का पुनर्जन्म मोक्ष इनके बारे में इसको आध्यात्मिक जानकार। जब तक यह शिक्षा लागू नहीं होगी तो दुनिया में सुख शांति नहीं होगी। जब तक ये मत मंतार चलेंगे न इतना दुनिया में दुख ही दुख बढ़ेंगे। तो क्या इसका उपाय हो? एक उपाय इसका ये है, हम अपनी बच्चियां भी यहाँ भाईचारे सब कुछ बिगड़ गए हैं। बच्चियां को किसान कितने ने समझा लें, बच्चियां ने तुम गुरुकुल में पढ़ा लो तामे, अरे वहाँ मका लड़की पढ़ाने वाली हैं, लड़के वहाँ भोजन बनाने वाली हैं, और वहाँ विद्या बढ़िया पढ़े। पिछली साल 2 साल पहले ऐसराय की 4 लड़की मतलब सारे इंजीनियर में फर्स्ट आई थी, और तो मैया पढ़ा किसी का नहीं बेरा नहीं क्या। यहाँ सारी मैया पढ़ा, कहीं देख लो आज उसकी बाजगी, आज उड़े ब्याह करा लिया। मैं तो गांव में तो इब्बल लागी करने गुंडा में थोड़े दिन में गांव में कराऊंगे, थोड़े दिन में घर आए करेंगे, तब देख लियो मका। ये सारा भाईचारे की जो रेखा है या बिगड़ गई है, इसको संभाल लो। बच्चों को अगर संतान बढ़िया बनेगी तो सुख मिलेगा। धन कितना कमा लो, धन से सुख नहीं मिलेगा जब तक संतान बढ़िया नहीं होगी। तो संतान जो बढ़िया होगी तो बढ़िया शिक्षा होगी, और वह बढ़िया शिक्षा गुरुकुलों में है और कहीं नहीं है। अरे ये गुरुकुलों वाले पढ़े नौकरी भी लगेंगे तो तुम्हारा ये वहम होगा नौकरी नहीं लगती। यहाँ जाके देखो तुम्हें जींद में, यहाँ देख कहीं भी, यहाँ खानपुर में वहाँ रहूँ था, वहाँ ठेका में दारू लेना रही थी छोरी दो, और एक छोरा ने ले गए दीर वन लेकर रजबाए में चली गई जानदे पी। फिर मन बेरा पट्या आग बेला यूनिवर्सिटी में पीवे, तो ईसा सूद मारो यूनिवर्सिटी में दारू मेरे को रोकता ही नहीं। बोले हाँ। अगले दिन वहाँ
वहाँ की 2 अध्यापिकाएँ आ गई आश्रम में। बोला स्वामी जी बोला आर्य समाज के बारे में बताओ। बोला माँ कोई विषय पूछो, माँ उस विषय के बारे में बता दूँ। ऐसा सुआ तो सही नहीं विज्ञान का भर के कुल्लम ला दूँ मैं तरह। मगर ये बता कोई विषय पूछ नहीं मैं या सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ले तू और तना आप जानकारी हो जाएगी। माँ जी मैं एक बात सुनी है कि वहाँ दारू भी पी लेते हैं बच्चे। बोला जी क्या करें हम हटा भी नहीं सकते। माले भैया मोर लागी पक्की। तो न्यू बताओ जब ये बच्चे ऐसे बनेंगे, सारी या पश्चिमी सभ्यता है जो संविधान है या शिक्षा है या हमारी संस्कृति खोने के लिए है, वैसे नहीं है। ये TN शेषन जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, हार गया था, वो यूपी में चला गया, जा रहा था, उसकी पत्नी भी साथ में थी। वहां पर एक इसका भैये का घोंसला देखा और वह उसकी पत्नी बोली ये घोंसला तो बड़ा बढ़िया है, बोले ये तोड़वाओ ने। तो वहाँ एक चरवाया था, तो उसने बोले ले भाई 10 रुपये यूँ तोड़ लिया तू। बोला ना जी मैं तोड़ू नहीं। तो TN सेशन बोले ले 50 ले ले, बोला तोड़ लिया। बोला लाख में भी तोड़। बोला क्या बात है क्यों नहीं तोड़े? बोला इसमें इसके बच्चे हैं, वह पड़ जाएंगे तड़े, वह मर जाएंगे और वह जारी कहीं ना उसका घर रहेगा ना उसके बच्चे रहेंगे। जब आप पे बीत जज क्या हो। तो TN सेशन भी बैठ गया। तो उसने कहा अब पद प्रतिष्ठा में भी मानवता नहीं है, मानवता तो सिखाई जाती है। बोले ये बात एक अनपढ़ ना आदमी ना आई, ये मेरे दी क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने बोला सीखा नहीं है, ये तो सिखाई जाती है। अच्छी बात यहाँ अपने आप नहीं आती और ये सिखाई गुरुकुलों में जाती है और कहीं। तुम यूँ बताओ जब यहाँ अंधकार माच रहा था जैन और बौद्ध का, जब एक गुरुकुल का ब्रह्मचारी आया था, शंकराचार्य को तहस नहस करके घेर दिया एक आदमी ने। फिर यहाँ जब छोटे छोटे राजा आए हो गया, आपस में लड़न लग गए। एक चढ़ के आया था, म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक राज स्थापित कर दिया एक ब्रह्मचारी ने। फिर जब यहाँ गुलाम हो लिए हमें, और जब एक ऋषि दानंद आया था, मतलब वेद शिक्षा का जमान तो हो लिया था और सारी दुनिया शास्त्रार्थ में रही थी, कोई भी मतलब उसका गाड़ नहीं आनी था। और सत्यार्थ प्रकाश उसने इसीलिए बनाई थी कहा कि मेरे बेटे इसको पढ़ कर विधर्मिया का मुकाबला करेंगे। लेकिन अब सोच की बात तो यह है कि पढ़ते नहीं आते। किसी ने पूछ लो सत्यार्थ प्रकाश में पढ़िया बिना ना किसी का घरा जय घरा कोठी पाओगे, बंगले पावेंगे, मोटरसाइकिल कार। और जब न्यू पूछ ले भाई को किताब है कि स्वाध्याय कर लेंगे ना, किताब है नहीं। अरे घर वही होता है जिस घर में शास्त्र और शस्त्र हों, वैसे घर नहीं होते। शास्त्र और शस्त्र बिना घर नहीं होता। कई ये गुलामी काल में ऐसी उल्टी उल्टी बात सीख रखी है, कहे हम देश के लिए जान दे देंगे, मगर ये गाय ने सारे जान दे दी, के बिगड़िया भाई? ये मुर्गे रोज जान देना इनका के बिगड़िया भाई? लेनिया का मगा हमने मगा जान देनी है नहीं चाहते, हमने जान लेनी है चाहिए हैं। जब भी धर्मिया की जान लेने लग जावे और तो को आज पाप पड़ब जावे। कहीं तो पत्रकार के में बोलते हैं भाई गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बताओ, आज मुसलमानों के खिलाफ कानून बना लो। ये महाराज जो ताना बाना समाज का बिगड़न लग रहा है, गोत के गोत में, गांव के गांव में, गुहांड के गुहांड में रिश्ते, इसके बारे में जब हम सारे खड़े हो जाओ तो कोई गवर्नमेंट विचार नहीं करेगी। फिर खड़े नहीं होते, पहले कुर्सी कुम करनी नींद में सोआ। तो अब बात यह है अगर तुमने अपना भविष्य सुधारना है तो बच्चे गुरुकुलों में पढ़ाओ, नहीं पढ़ाने की। एक है उसके ऊपर लिख रहा क्या रेड लाइट एरिया पे, बोले यहाँ जिस्म बिकता है मान नहीं बिकता। तो मिला जो तुमने मान लेना हो मतलब वहाँ पुलिस स्टेशन बजाओ, बोला वहाँ मिलेगा। अगर फिर लिख रहा क्या उस पर, बोला जब भारत में बोला तानाशाही चलानी हो तो बोला जज बन जाओ, बोला तानाशाही कि में भी कर सो कोई नहीं रुकेगा। फिर उसमें लेकर क्या
आग बोले भाई झूठ बोलेनी और कोई मुकदमा नहीं चल रहा, भैया भारत का वकील बन जाओ, सारा दिन झूठ बोल लेंगे। बोले पर एक रोजगार भी झूठ बोलने का देख तो लियो तुम। फिर उस पर लिख रहा क्या, आग बोले तुमने अश्लीलता भी फैलानी है और धन भी कमाना है तो किसी मत पंथ का बोले गुरु बन जाओ, बोले सारे काम सिद्ध हैं। और तुमने बोला जब देह व्यापार करना है और कोई वेश्यावृत्ति भी नहीं कवे, और तो बोला बॉलीवुड की हीरोइन बन जाओ। और उनकी सतारे बोल लेंगे जितनी सारी दुनिया की बुराई उनके अंदर है, ये हमारे अंदर बच्चा में आई बुराई कहाँ से है? टेलीविजन से, मोबाइल से, पिक्चर से, और गांव वहाँ स्कूल में क्या नाचना सिखाते हैं। जरा जो बच्चे नाचेंगी और वो बच्चे नाचने वाले जमेंगे, बताओ भगत सिंह और चंद्रशेखर और महाराणा प्रताप को जमती है? महाराणा प्रताप जमेंगी तो गुरुकुला की पढ़ी हुई लिखी जमेंगी। तुम बच्चा न पढ़ा लो, तब मेरी मान जाओ इस बात में बार बार कहूँ। मैं मेरा टाइम ज्यादा हो ना ना टाइम है होनी खूब टाइम है। अच्छा ठीक है। तो फिर बोले जब किसी की बेइज्जती करनी हो और कोई मुकदमा में नहीं चल रहा, बोले किसी मीडिया का रिपोर्टर बन जाओ। तो ये इतने मत पंथ है नहीं, जो इतने भी संसार में मत हैं, ये मतलब मता के मानने वाले मानसिक गुलाम हैं। अगर तुमने एक सर्वे कर लो ने, अगर देश दुनिया में मानसिक गुलाम कितने हैं? 800 करोड़ आबादी है, छोड़ के 5-10 लाख आदमियों को सारी दुनिया मानसिक गुलाम है, सारी दुनिया मानसिक गुलाम है। हम बोला आप ऐसी बात करो, मानो बताओ 1 अरब 80 करोड़ लाख 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में। अरे मैं कहा चपटी मानने धरती ने धरती में कहा गोल। तुमने बताओ उसमें बाइबल की हर बात को मानते हुए, बाइबल में कोई भी मतलब बढ़िया बात नहीं लिख रहा कि हाँ उसमें लिख रहा क्या है, सूर्य चंद्र सूर्य को पहले कीचड़ वाले तालाब में डूब जाएगा, डुबो दिया जाएगा, चंद्रमा और सूर्य को सूर्य का पहले भरोटा बांध दिया जाएगा। मैं यहाँ होनी बात नहीं है और ये मानने लग रहे हैं। फिर तुम लाले मुताइन में क्या हुआ है? मुता हुआ अपनी कोई अरब को अमीर आदमी हो, एक महीने के लिए गरीब की लड़की को 50-60 हज़ार लाख रुपये देकर ब्याह लेवा, एक महीने की वेश्यावृत्ति कर ठेका मिल जाए। फिर ये जो ये तो कानून बना दिया इसका अल्लाह का, या लालम भी ऐसा बुरा कुकरम था। फिर इसमें कुरान में सारी बातें, काफिरों को मारो काटो, इनकी बहु बेटियों को उठाओ और जब मतलब सुख भोगो, जब नहीं बताया वही कुरान पढ़ाई जा तो रोज अत्याचार क्यों नहीं होंगे क्या? और फिर क्या बोला मुसलमान मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना और पूछने कौन सिखावा है? सारी हमने भी बात उल्टी सीख ली, हर बात उल्टी सीख ली हमने इनके कारण। अब ये बताओ तुम, मैं पूछा था माँ भाई किसी का नहीं, बताओ बहन और माँ बेटी किसके नहीं होती? बिल्ला जी सबका होती है, माँ ना ही पशुओं को नहीं होती। देखिए माँ किसी पशु का माँ मगा वाए उसका काटड़ा हर मगा जब बड्डा हो जाएगा माँ के संबंध बना लेता है। मगा मनुष्य में जो हमारा आर्य थे इनका जिसका माँ बेटी बाण भाई मामा नानी जितने जो रिश्ते थे ये अटल रिश्ते थे हमारे। हर मका मुसलमाना में ईसाइयों में ये रिश्ते नहीं हैं। आज वो बाप से चाचा है ताऊ है। ये बाड़े पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आ रही थी, 6 बाण भाइया ने 3 बाण थी, 3 भाई आपस में अपने ब्याह करवा लिया। मतलब माँ तो होगी सासू और बाप हो गया ससुरा और वह बाण होगी बहू, कहीं रह गए रिश्ते नाते। ये मानवता के दुश्मन हैं ये मत जीतने हैं। अगर आपने धर्म की शिक्षा नहीं ली तो कोई जानकारी नहीं होगा धर्म क्या है। अरे धर्म ये आदमी नहीं कहूँगा कि धर्म अनेक हो, धर्म एक ही होता है, सत्य भी एक होता है, सीधा रास्ता भी एक होता है और ईश्वर भी एक है, इसका बनाया है, धर्म भी एक है। यह अनेक नहीं है, अनेक मत होते हैं। मत मनुष्य को तोड़ता है, धर्म जोड़ता है। अरे धर्म राष्ट्र की सेवा कराना, मानव की सेवा कराना सिखाता है और ये अपने स्वार्थ के लिए कोई भी काम बुरा कर सकते हैं। फिर वो धर्म क्या है? धर्म है सत्य, सत्य सत्य पर आधारित जो विज्ञान के अनुकूल हो, कोई उसमें झूठी बात नहीं हो।
और सनातन जो सृष्टि के आदि से हो, और सत्य सनातन ईश्वर की आज्ञाओं के अनुकूल हो, वो धर्म है। फिर प्रश्न उठ जाता है, अगर ईश्वर की आज्ञाएं कहाँ लिख रखी? वह वेदों में लिख रखी। धर्म क्या होया? सत्य सनातन वैदिक धर्म है महाराज। इसको जानो और मानवता के गुण अर्जित करो, और कहीं मानवता मिले नहीं। किसी का साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूँ। सबको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।